बड़े कितने सब साल रहते हैं। से आपका और हैदर का रिश्ता नहीं था, ये बताइए। लगभग 3 साढ़े 3 साल हो गए। आप कुछ कह के उसने छोड़ा था कि क्यों छोड़ा? लड़ाई हुई थी क्या हमारी, वजह है? हमारी लड़ाइयाँ होती थी हमेशा और उनके परिवार की वजह से। तो वो कहते थे जैकमाबाद में रहो, तो मेरी बेटियां थी, मैंने कहा ना, मैं इनको पढ़ाऊंगी, हम यहाँ रहेंगे, कुछ भी होते मैं कराची में रहूंगी, क्योंकि वहाँ बेटियां नहीं पढ़ाई जाती। मैं भी पढ़ी लिखी इतनी नहीं हूँ, तो थोड़ा बहुत हूँ, वहाँ बेटियां नहीं, कोई बेटी 10-12 नहीं पढ़ी होगी, तो इसलिए मैंने कहा मेरी बेटियां पढ़ेंगी, हम कराची में मैं रहूंगी। तो इस बात हमारी बहुत लड़ाई चलती थी हमेशा। उनके पापा कहते थे वहाँ ना रखो, यहाँ ले आओ, तो इस बात में हमारी लड़ाई होती फिर थी। कैसे चारों बच्चे आपके साथ रहते थे? उनका भरण पोषण कौन करता था? क्या हैदर कुछ पैसे भेजा करता था? मैम मेरे अब्बू मेरे साथ थे, मेरे अब्बू दर्जी भी थे और वो रक्षा भी चलाते थे। वो दोनों का, मेरे अब्बू बहुत अच्छे थे, वो माँ भी थे और बाप भी थे। हालांकि मेरी मम्मी 2002 में या 3 में वो ख़त्म हो गई थी, तब मेरे पापा ने शादी नहीं करी, हमें पाल पोस के बड़ा करा। मानती हूँ वो थोड़ा गरीब टाइप के थे और हम इतने अमीर भी नहीं थे मैम। हाँ, अब जब मतलब अब्बू ईदों की सीज़न में सिलाई करते, वरना ऑटो चलाते, तो अच्छे सब समय बीत जाता था सीमा, हमारा। जब आप ना यहाँ पे आई तो उसके बाद क्या हैदर ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं, कभी भी नहीं। ये मीडिया में ही बोलते हैं, कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करी। आपके अब्बू ने? अबू वो मर चुके हैं 2022 15 दिसंबर, उनके बाद मैं यहाँ आई थी। घर का कोई और ऐसा मेंबर जो आपके नहीं। यहाँ आने पे आपसे कोई कांटेक्ट किया हो, ऐसा कुछ भी? नहीं, उनका वहीं पे भी इतना मुझसे किसी का कांटेक्ट, थोड़ा बहुत बहनों का था, वो शादीशुदा थी, उसके बाद किसी का भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं। किसी ने फ़ोन करके पूछा भी नहीं। ये मीडिया के बाद ही ये बातें, किसी को तो मेरे घर की जानकारी नहीं थी, ये बाद में सारी बातें चलने लगी। चलिए, ये तो बात हो गई कि वहाँ कौन था, हैदर क्या कह रहे हैं। एक बात और, चूंकि अभी भी हम आपको सीमा हैदर ही कहते हैं, दुख तो होता है, हैदर कहने से कोई आपत्ति तो नहीं है? बहुत बुरा लगता है मैम, दुख होता है मुझे। मैं सोचती हूँ कैसे आप सबको समझाऊंगी, मुझे मत बोलो, बुरा लगता है। आप मुझे पुराने दुख याद दिला देते हो। लेकिन फिर हैदर ना कहे तो क्या कहे? क्योंकि देखिए, अब आप भारत आ गई हैं। बिल्कुल। भारत आने के बाद परिवार की भी कुछ तमन्नाएं होंगी, सचिन के परिवार की भी, कि शादी की जाए। भाई अब बेटा बहू लेके आ गया है, तो एक अपने रीति रिवाज से भी शादी करने की बात होती है। तो इस तरफ क्या सोच रहे हैं? कुछ सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? बिल्कुल बताइए, सोच रखा ताकि है। हैदर हट के फिर सचिन लग जाए या मीणा लग जाए, जो भी है, जो आप पसंद करती है। पहली बात, हमारी शादी हो चुकी है, मैं सीमा मीना बन चुकी हूँ। रही बात शादी की, तो हमारा बिल्कुल प्लान है और इतना धूमधाम से करेंगे कि पाकिस्तान को भी पता पड़ जाए, क्योंकि सब कुछ लोग मेरा अफसोस मनाते हैं कि सीमा बेचारी दुखी है, ऐसी है वैसी है, तो मैं दिखाऊंगी कि मुझसे सीमा कितना दुखी प्यार। तो कभी नहीं है। सीमा से कोई भी सवाल पूछ नहीं। लिया जाए, सीमा के चेहरे पर एक मुस्कान रहती है, एक शांति रहती है, और सीमा कभी परेशान नहीं होती। नहीं। ये तो हमने सारे इंटरव्यू में देखा, और जब भी सीमा आई कैमरे के आगे तो हमेशा हंसती खेलती ही दिखाई बिल्कुल, दी। बिल्कुल। एपी सिंह साहब, एक सवाल आपसे भी, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि सरनेम क्या, हैदर हो, फिर मीणा हो या सचिन हो, एक होता है कि चलिए ठीक है, इन्होंने नेपाल में शादी करी, इनके पास तस्वीरें भी हैं, लेकिन कुछ सर्टिफिकेट होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं। क्या उसको लेकर आप लोगों की तरफ से कि हाँ शादी कर ली जाए, एक लीगल, एक आपके पास एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट हो जाए या कुछ हो जाए जिससे लगे कि हाँ आप शादीशुदा हैं, आप भारत में रह सकती हैं, नागरिकता आपको मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसके लिए क्या? शादी तो हो चुकी, सनातन धर्म सनातन पद्धति के अनुसार ईश्वर को साक्षी मानकर, ईश्वर के साथ पंच तत्व, सूर्य देव, आकाश देव, चंद्र देव, धरती, जल देव, आप देखते हैं शादी में जल रखा जाता है, मिट्टी रखी जाती है, दूब रखी जाती है, यही सब चीजें होती हैं, और इनको भगवान मानकर और स्तुति करके पति रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, और पत्नी पति रूप में स्वीकार कर ली जाती है। और ये मांग में सुंदीर, मंगलसूत्र, ये गले में मंगलसूत्र, माथे की बिंदिया, सिंदूर, बिछिया, ये सब चीजें हमारी, चूड़ियां, ये सब हमारी सुहाग की निशानी है, जिनको लगातार वो प्रारंभ कर दिया। और काठमांडू में शादी के बाद, उसके बाद से लीगलिटी तो ये हो गई शादी की बात। आगे कार्यक्रम कितने भी कर लो, रिसेप्शन कितने कर लो, एट होम कितने कर लो, भारत में भी लोग, कोई मुंबई में भी रिसेप्शन करता है, तो कोई दिल्ली में भी रिसेप्शन करता है, तो कोई हिमाचल में भी जाके, तो इस तरह से ये तो अलग चीज है। लेकिन सीमा मीना की याचिका, जो सीमा मीना है, वाइफ ऑफ सचिन मीना है, देश के महामहिम राष्ट्रपति संवैधानिक पद पर हैं, उनके यहाँ जो याचिका लगी वो भी सीमा मीना, वाइफ ऑफ सचिन मीना के आधार पर लगी, और सारी प्रोसीडिंग जो हो रही उसी नाम से हो रही, तो इसलिए यही नाम है। जब वो 3.5-4 साल पहले झगड़े के बाद तलाक दे चुका, ये गर्भवती थी, उसके बाद से कोई मतलब नहीं, लेना नहीं देना नहीं, किसी तरह से कोई मतलब नहीं। अब मीडिया में आने के बाद ये बात की, और खासकर बच्चों की भी तब बात की उन्होंने जब बच्चे भारत माता की जय करने लगे। आप नोट करिए, आपने भी देखा होगा, जब भारत माता की जय करने लगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद करने लगे, वंदे मातरम करने लगे, राष्ट्रगान गाने लगे, तब उन्हें हुआ कि ये तो
बच्चों उन पर दबाव दिया गया। कुछ ऐसे धर्म के प्रति लोग हैं, ब्लाइंड फैथ करने वाले धर्म के लोग, जो इस तरह से इस्लाम धर्म मानना अच्छी बात है, इस्लाम धर्म अच्छी बात है, मैं नहीं कहता, लेकिन कट्टरता गलत है। कट्टरता के आधार पर उन पर प्रेशर किया जा रहा है कि अब बच्चों को लाने की बात करो, ये बच्चे भी रह जाएंगे, बच्चे हिंदू हो गए, ये तो भैया अब रक्षाबंधन मना रहे हैं, राखी, अब तो और परेशानी हो गई। बच्चे भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, भारत माता की जय कह रहे हैं, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा क्यों कर रहे हैं, मेरा गांव मेरी माटी मेरी माटी, उनको बहुत परेशानी हो। लेकिन नागरिकता मिल जाए, सीमा पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए, जिसकी बात ये करती हैं कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, तो वो कानूनी पेचीदगियां, वो लड़ाई आप लोगों की तरफ से नहीं, ये तो हमारी सनातन पद्धति है। सनातन धर्म में ये भी कह रहे हैं, आगे जो बहन बेटियों की शादी होगी वो भी कह रहे हैं, जो हो चुकी वो भी। हमारे देश में परंपरा है, रीति है, रिवाज है, सभ्यता है, संस्कृति। हमारे घरों से डोलियां जाती हैं बेटियों की, डोली जाती है तो अर्थी आती है। क्या मतलब अर्थी का? अशुभ बात है कहना मौत की, लेकिन ये दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय है कि जा बेटी, तेरी डोली हमने भेजी है। अब तो मैं भाई के नाते भी कह सकता हूं कि तेरी सीमा, इस घर में डोली आई है, बट डोली ही रहनी चाहिए। अगर जाएगी तो सिर्फ अर्थ ही जाएगी, इसके अलावा सीमा इस घर से, इस देश से, इस प्रदेश से नहीं जाएगी। और आगे तक आपने जिम्मेदारी ले रखी है। सीमा धागा थोड़ी है ये, बिल्कुल, हाँ, क्योंकि ये पूरी जिम्मेदारी है, ये पूरी जिम्मेदारी है। सीमा, क्योंकि आपने AP सिंह साहब को राखी बांधा है, क्या पाकिस्तान में आपने कभी पहले किसी को राखी बांधा है आपने? नहीं मैम, वहाँ कोई भाई बहन का त्योहार नहीं होता, सिर्फ 2 ही ईद होती हैं, कोई भाई बहन का त्योहार नहीं, कोई ऐसी मतलब जैसे यहाँ छोटी छोटी ईद आती हैं, ईद बोलने त्योहार आते हैं, हाँ। तो वो वहाँ कोई भी नहीं है, ऐसे सिर्फ 2 ईद आती हैं, बाकी ना भाई बहन का होता है, या कोई अलग से पूजा की जाती है, ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे पहले हम फिल्मों में, टीवी में देखते थे ये रक्षाबंधन की चीज़ें, तो अब लाइव मैंने खुद कर आए तो मुझे बहुत अच्छा और बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि वकील साहब जैसे पहला त्यौहार, पहला रक्षाबंधन। लेकिन हमेशा एक सवाल तो सबके मन में है, 4 बच्चों को लेकर सीमा कैसे इतनी लंबी दूरी तय करते हुए, तमाम हडल्स को पार करते हुए ये पहुंच गई भारत। जरा उसके बारे में बताइए, किस तरह की दिक्कत हुई, पैसे कहां से आए, पैसे किस तरह से आपने खर्च किए, क्या कुछ हुआ उस रास्ते के बारे में? बहुत ज्यादा देखिए बात करने की जरूरत है, उस पर बहुत बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम भी जानना चाहेंगे कि कैसे इतने बड़े रास्ते को 4 बच्चों के साथ आपने पार कर लिया। हम भी सुनते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बिल्कुल मैम, पहली बार तो मैं जब पहली बार जब आई ना 10 मार्च को, तब मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी किसी चीज की। पहले यूट्यूब में देखे हमारे एयरपोर्ट, जिना एयरपोर्ट मैं यूट्यूब में देख रही थी कैसे होता है, क्योंकि जिंदगी में एयरपोर्ट नहीं देखा मैंने, तो पहले यूट्यूब में देखा कैसे होता है, पर वो समझ नहीं आ रहा था। फिर भी थोड़ी कंफ्यूज, बहुत डर था। मैं जैसे अंदर आई तो पहले 2 चेकिंग हुई, तीसरी चेकिंग पे खड़ा करके मुझे अलग कर दिया गया, तो मैं रोने लगी। मैंने कहा मैंने 3 लाख, तब मैंने 3 लाख खर्च करे थे, मैंने घर बेचा था मैंने अपना। घर बेचा था, बिल्कुल। किसी ने आपत्ति नहीं जताई जब आपने घर बेचा? वो मेरा ही था मैम, मेरे अब्बू थे बस, वो तो मर गए थे। अच्छा, तो आप मेरे नाम से था, मेरा ही था। तो फिर वो मैंने बेच कर, फिर 3 लाख रुपए मेरा खर्चा हुआ, मतलब 1 लाख का तो डॉलर करवाया, क्योंकि वहां से आप पाकिस्तान पैसे नहीं लेके जा सकते, वहां से आप डॉलर करवाओगे या नेपाली करेंसी में जा सकते हो। तो वहीं एयरपोर्ट में मैंने वो करवाई, वो भी पता करवा के फिर हम अंदर गए। तो मुझे वहाँ पे एक रिश्वत के सिस्टम बता रहे हो, वहाँ एयरपोर्ट के अंदर मुझे साइड में खड़ा कर दिया गया। हाँ, मैं रोने लगी। अच्छा। मैं अकेली थी, बिल्कुल अकेली। एयरपोर्ट पर भी आपसे रिश्वत सब छीन लिया गया पैसे से। अब इतनी अच्छी मैडम थी वो, सभा मैडम थी, मुझे अलग कर दिया गया। मैं रोने लगी। मैंने मैम मेरे को गलती बताओ, मेरे पास होटल बुकिंग भी थी, वो एक फॉर्म भरा जाता है, खाली बनाए गलती डमी पता नहीं क्या वो बनाए जाते, खाली कंफर्म नहीं होता, बस खाली बस आपको चाहिए होता है होटल बुकिंग। अच्छा, कंफर्म नहीं थी, बस वो होटल वो भी थी। जैसे नेपाल के सारे कागज मेरे पास थे, लीगल बिल्कुल था। तो वो सब मैं दिखा रही हूँ। मैंने कहा मैं टिकट के पैसे भी दे चुकी हूँ। मैंने कहा मुझे टिकट के पैसे वापस कर दो आप मुझे। मैं कहा ना, पैसे वापस नहीं है, अब तुम जाओ। इन्हें रोने लगी। सारे पैसे ले लिए आपसे? बिल्कुल ले ली। फिर मैं रो रही थी, पहले पैसे नहीं मांगे, मुझे कोने में खड़ा कर तुम नहीं जा सकती, इतना का मैं रो रही थी। तो मुझे किसी ने कहा कि आप मैम आपको वहाँ बुला रही है। तो मैं वहाँ गई तो कह रहे तो मेरा पासपोर्ट, मतलब जब बच्चे साथ हो फी पासपोर्ट तुम्हें 10,000 देने पड़ेंगे पाकिस्तानी। तो मैंने कहा मेरे पास पाकिस्तान नहीं, मेरे से $300 है। तो कह रही $150 दे दो। वो मुझसे सुनी, मैं छीन लिए। जब आप नेपाल पहुंची तो सचिन से आपने कहा कि वहाँ मिलना है, सचिन भी यहाँ से अपना पहुंचे, आप भी वहाँ पे 10 मार्च को। हाँ बिल्कुल। तो आप बिल्कुल तय करके आई थी कि शादी करके ही लौटना है? नहीं, मैं तब बहुत दुखी थी, मेरे अब्बू के मर जाने में बहुत दुखी थी।
तो मैं इनसे मिलने आई। ठीक है। ये कह रहे तुम आओ मेरे मिलने आओ मुझसे और थोड़ा तुम्हारा दिमाग फ्रेश हो जाएगा। मैं बहुत दुखी रहती थी, मैं अपने बाप के बाद बहुत दुखी थी क्योंकि वो हमारे लिए सब कुछ थे। तो मैंने अपनी चाची को रिक्वेस्ट करी, उनको भी थोड़े सामान लेके दिया। मैंने कहा मेरे बच्चे रखो, मेरी बहन बड़ी वहीं पे थी। मैंने कहा मैं जा रही हूँ कहीं घूमने, लाहौर का बताया। तो तब मेरा यही था कि मैं इनसे मिलके वापस चली जाऊंगी, कभी भी फिर नहीं होगा। फिर जब हम मिले तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छे लगे। ठीक है। इनसे मेरी मोहब्बत फिर तो पता नहीं, हमारी खुशी की कोई हद ही नहीं थी। 3 साल बात करो फिर सामने देखो तो वो खुशी अलग होती है। अच्छा।